हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 8 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 164 बी हम करेंगे। बेटा 164 ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हम आप 164 ए वर्कशीट देख सकते हैं। वो हिंदी विषय की है जैसे पिछले सोमवार को आया था, और ये 164 बी हमारी ईवीएस की है। कौन से सब्जेक्ट की है? हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास जो आपकी बुक है उसमें 18th यूनिट है, 18वीं यूनिट टू मच वाटर टू लिटल वाटर। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल दूषित होता है, वह ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न एक है, आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और नीचे दी गई कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। तो आप इन क्षेत्रों को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। देखो पहले चित्र में क्या है, नदी में कपड़े धोए जा रहे हैं, नदी या नहर में कपड़े धो रहे हैं, तो वो गलत है। उससे क्या होता है, जो साबुन होता है, सर्फ, जो भी उनमें डिटर्जेंट होता है वो नदी के पानी में चला जाता है और आगे नदी के पानी को दूषित कर देता है। दूसरे चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है, कूड़े को उसमें नदी में पानी में डाल रहा है, किसी भी पानी में डाल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ये इस स्थान का पानी है, चाहे नदी है, नहर है, जो भी है, उसका पानी दूषित हो जाएगा। तो ये भी गलत है। तीसरे में क्या है, जैसे ये यहाँ पर कुछ इसमें देखिए बेटा, ये चित्र में क्लियर तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे या तो कोई जानवर इसमें नहा रहा है, अगर जानवर नदी में नहाते तो भी इससे जल दूषित होता है, या फिर जैसे ये फैक्ट्री है तो इसका जो गंद है, गंदा मटेरियल है, वो यहाँ पर इसमें पानी मिलाकर छोड़ा जा रहा है, उससे भी हमारा जल दूषित होता है। तो जो भी इसमें तरीका है, चाहे ये कोई यहाँ पर फैक्ट्री का कूड़ा डाल रहे हैं या कोई ये जानवर नहा रहा है, तो ये दोनों से ही पानी दूषित होता है। अगले क्षेत्र में क्या है, अगले क्षेत्र में जैसे ये हमारे लीकेज के पाइप होते हैं, जैसे नाली वगैरह के, इनको हम इसमें पानी में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे ये पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो इनमें से सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा पानी दूषित होता है, तो हमें इनमें से कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। क्या अब हम जान चुके हैं कि जल दूषित प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से, दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है, सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। आइए डायरिया के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या है रिंकू की कहानी में। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही है थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया कि रिंकू को ओआरएस दे, और यदि ओआरएस उपलब्ध नहीं तो नमक और चीनी का घोल बनाकर पिलाते रहें। बिल्कुल हल्का खाना दे, इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न है बेटा, आइए बच्चों कहानी पढ़ने के बाद हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें, इनके जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न 1, रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? तो रिंकू को, प्रश्न से लेते हैं, रिंकू को कौन सा की जगह हम लिखते हैं डायरिया। रिंकू को डायरिया या अतिसार हुआ था। यह उत्तर 1। इस रोग के क्या लक्षण हैं? इस रोग के क्या लक्षण हैं कि एक तो हल्का बुखार, शरीर में कमजोरी और बार बार शौच जाना पड़ता है।
ये ऊपर से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बार बार शौच जाना पड़ता है, शरीर सिरदर्द और शरीर में थकान महसूस होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये है हमारा उत्तर 2। यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? यह रोग होने पर रोगी को ओआरएस या ओआरएस नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर देना चाहिए। ये नंबर 3। माँ ने रिंकू को किस चीज का घोल बनाकर दिया? माँ ने रिंकू को चीनी और नमक का घोल बनाकर दिया। इसके साथ ही बेटा आप अपने आसपास की अभ्यास पुस्तिका जो है उसमें पृष्ठ संख्या 118 और 119 भी कीजिए। ठीक है, इससे आपका और अभ्यास होगा इस पाठ के बारे में। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।